तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि हम मनुष्यों के 5 कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए। पहला कर्तव्य ये कि हम ईश्वर को आकाशवत सर्वव्यापक माने, अर्थात हमें आस्तिक बुद्धि का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात हमने ये जानी थी कि यहाँ जो कुछ भी पदार्थ हमें मिला है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है और अंत में सब ईश्वर में ही जा कर के मिल जाने हैं, तो हमें उसमें मोह नहीं लगाना है। तीसरी बात हमने ये जानी थी कि हमें दूसरों का धन का लालच नहीं करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। चौथी बात हमने ये जानी थी कि हमें 100 वर्षों तक कर्म करना है और कर्म ऐसा जो हमें अपने में लिप्त ना करे, अर्थात हमें निष्काम भाव से कर्म करते जाना है। पांचवी बात हमने ये जानी थी कि हमें आत्मा के अनुकूल ही आचरण धारण करने हैं, आत्मा के विरुद्ध नहीं। अन्यथा हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो अशुद्ध हो जाएगी और अपवित्र हो जाएगी, और यदि आत्मा अपवित्र रहेगी तो ब्रह्म हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब आते हैं ईशोपनिषद के चौथे और 5वें मंत्र पर। ये क्या है? अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानि अत्यति तिष्ठत्स्मिन्नपो मातृष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इन दो मंत्रों का आखिर अर्थ क्या है, आइए इस पर विचार करते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इन मंत्रों का आखिर अर्थ क्या है? अनियदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत्, अर्थात वह एक रस अचल हर जगह पहले से मौजूद है। हम अपने इंद्रियों से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। वह इस वायु को अपने अंदर समाये हुए है और साथ ही जलों को भी अपने अंदर समा के रखा है। किस प्रकार से? तो मेघ आदि के रूपों में। यहाँ से आगे मंत्र की जो व्याख्या करेंगे उसमें ब्रह्म के गुणों का वर्णन किया जाता है। ब्रह्म के गुणों का वर्णन करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम उनकी नापतोल करें। ब्रह्म के गुणों को जानकर हो सकता है कि हम अपनी उन्नति करें, और हमारी उन्नति की चरम सीमा ये होनी चाहिए कि हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त कर लें। यदि हम ब्रह्म के 10 गुणों को जान लें और उसी से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, कुछ और मत अर्थ निकाल लेना। अगर हम ब्रह्म के 10 गुणों को जान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो 11वां जानने ना जानने का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। इसीलिए ईश्वर ने हमें वेद इतना ही दिया है जितना हमें उसकी आवश्यकता है। कहते हैं ना कि ज्ञान अनंत है, तो ईश्वर ने वेद बस केवल सीमित ही क्यों दिए हैं? तो उसका ये उत्तर है। यहाँ पर ब्रह्म के इतने गुणों का बखान किया गया है, जैसे कि क्या? कि वो हर जगह पहले से मौजूद है, वो अचल है। हम अपने इंद्रियों से उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। पहले इतने को समझते हैं। इंद्रियों से प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो एक देशीय वस्तु को ही देख सकती है, टच कर सकती है, फील कर सकती है। जो आकाशवत सर्वव्यापक हो उसको नहीं। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म को क्या कहा गया है कि वो हर जगह पहले से मौजूद हैं, कण कण में पहले से बचे हुए हैं, एक भी जगह उनसे छूटा हुआ नहीं है। जहाँ जहाँ वायु है वहाँ वहाँ ब्रह्म है, और जहाँ जहाँ वायु नहीं है वहाँ क्या है भाई? आकाश है, स्पेस है, वहाँ भी ब्रह्म है। और जहाँ स्पेस नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ भी ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म को आकाशवत सर्वव्यापक कहा जाता है कि चाहे हवा हो, खाली स्पेस हो या वैक्यूम हो, वो हर जगह है, एक भी जगह उनसे छूटा हुआ नहीं है। आगे मंत्र में ये कहते हैं कि तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके, अर्थात ये कि वो दूसरों को गति देते हैं लेकिन स्वयं गति में नहीं आते। वो दूर भी है, वो हमारे भीतर भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि
ब्रह्मांड अनंत है तो ईश्वर भी अनंत हुए। जब एक भी जगह उनसे छूटा हुआ नहीं है तो उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती है, गति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि गति करने के लिए किसी भी वस्तु का एक देशीय होना आवश्यक है। जैसे मैं एक देशीय हूँ, मैं एक जगह पर एक समय में रह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक समय में हर जगह हूँ, नहीं। अभी मैं यहाँ पर हूँ मुंबई में, अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं मुंबई में भी हूँ और मैं बिहार में भी हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक देशीय वस्तु हूँ। तो अगर मुझे हाथ हिलाना हो तो मुझे जगह की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर इतना जगह खाली तो मैं हाथ हिला पा रहा हूँ। अब मैं अपने हाथों को इंटरलॉक कर लूँ, मतलब सिकोड़ दूँ पूरी तरह से, अपने शरीर को एक बॉक्स में बंद कर दूँ, तो क्या वहाँ पर कोई भी खाली जगह होगी जहाँ पर मैं हलचल कर सकूँ? नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म के पास कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ वो हलचल कर सके। तो वो गति कैसे देते हैं? अगर मुझे कुछ वस्तु उठाना हो तो मुझे गति में आना पड़ेगा, तभी मैं उस वस्तु को उठा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। तो बिना हमें गति में आए हुए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ना तो उठा सकता हूँ ना ही रख सकता हूँ। तो ईश्वर ये कैसे करते है ना? उपनिषद के इस वचन को यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक है, अरस्तु करके नाम है उनका, उन्होंने एक बुक लिखा है, द एज ऑफ अरिस्टोटल करके नाम है, और उनके पेज नंबर 46 में वो ये कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अनमूव्ड मूवर है। मतलब वही कि वो गति देते हैं लेकिन स्वयं गति में नहीं आते। ऐसे कैसे संभव है? देखिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते हैं। कुछ लोग सर्वशक्तिमान का अर्थ ये लेते हैं कि ईश्वर जो मर्जी चाहे सो करते हैं। नहीं, गलत बात। अगर ऐसा हो सकता है तो ईश्वर खुद को मारकर एक नया ईश्वर प्रकट कर दे, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्वशक्तिमान कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर अपना कार्य करने के लिए, बड़े से बड़े कार्य करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे कुछ अलग मजहब में देखेंगे तो फरिश्ते होते हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी चाहिए, ईश्वर के ईक्षण मात्र से हलचल पैदा होती है। अर्थात वो जो गति देते हैं, साइंस में इसी गति शक्ति को एनर्जी नाम दिया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर कंबाइंड विथ एनर्जी। मैटर क्या? प्रकृति। प्रकृति क्या? सत, तम और रज। ये तीन जब अपने सामने अवस्था में रहते हैं तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन जब इसमें वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ईश्वर एनर्जी देते हैं, ठीक है, तब जाकर उसमें हलचल होता है और फिर वो आपस में मिल करके महत्तत्व, फिर मनस्तत्व, फिर ऐसे करते करते छंद रश्मियाँ, फिर ऐसे करते करते क्वार्क, फिर ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर अंत में एक मैटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी कौन? ईश्वर। मैटर कौन? प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है ये ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। निर्मित अर्थात प्रकृति तो अनादि तत्व है, उसको कोई बना नहीं सकता है। प्रकृति को जो स्वरूप दिया गया है, कहने का तात्पर्य यह है। तो वो स्वयं गति में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरों को गति देते हैं अपने शक्ति से, अपने एनर्जी से। तो चौथे और पांचवें मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार था। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि ईश्वर हमारे भीतर है, समीप है, दूर है। ये क्या बात है भाई? क्योंकि पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत, इसमें भी सेम बात कही गई है। फिर उसके बाद अनिजदैकं मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत्, इसमें भी सेम बात कही गई है। फिर उसके बाद जो पांचवा मंत्र है उसमें भी यही बात कही गई है। तो आखिर ईश्वर क्या संकेत देना चाहते हैं? इसे समझने के लिए हमें छठा और सातवां मंत्र समझने होंगे, जो आज नहीं अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि चौथा मंत्र वो जीव के संबंध में है। आइए देखते हैं इस बात में कितनी सत्यता है। बालदे कमणीय
तस्य कमुतैकं नैव दृश्यते ततः परिष्वजीयसे देवता सा मम प्रिया। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 8 मंत्र संख्या 25। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि एक पुरुष बाल से भी सूक्ष्म है, प्रकृति नहीं सी दिखती, सत्व रज तम की साम्यावस्था रूप वह प्रकृति भी अव्यक्त सी रहती है। उन दोनों से भी सूक्ष्मतम आलिंगन करती हुई सर्वत्र व्याप्त होती हुई देवता है, प्रभु है, वह मेरी प्रीति का कारण बनती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जीवात्मा को यहाँ पर ससीम बताया गया है, असीम नहीं, मतलब वो एक सीमित पदार्थ है, सीमित तत्व है। वहीं दूसरी ओर प्रकृति के बारे में बात की गई है कि प्रकृति दिखती नहीं है, अर्थात जब वो अपने मूल अवस्था में होती है, साम्य अवस्था में होती है, तो हम अपनी नंगी आँखों से उसे नहीं देख सकते। यहाँ पर तीसरी बात बताई गई है ईश्वर के बारे में कि वो सर्वत्र व्यापक है। यहाँ पर आत्मा को ससीम तो वहीं दूसरी ओर ईश्वर को असीम कह करके संबोधित की गई है इनडायरेक्टली वे में। यहाँ पर 3 तत्वों के बारे में हमें बताया गया है। तो इस मंत्र से पता चलता है कि आत्मा सर्वत्र व्यापक नहीं हो सकती है क्योंकि वह ससीम है। अब आते हैं दूसरे प्रमाण की ओर। अव्यसश्च व्यचसश्च बिलं विश्यामि मायय तभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे। अथर्ववेद का कांड 19 सूक्त 68 मंत्र संख्या 1। आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। अव्यापक जीवात्मा के और व्यापक परमात्मा के भेद को बुद्धि से मैं खोलता हूँ, फिर उन दोनों के जानने के लिए वेद को ऊंचा लाकर कर्मों को हम करते हैं। अर्थात यहाँ पर अव्यसः जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है अव्यापक। यहाँ साफ साफ शब्दों में कहे गए हैं कि जीवात्मा अव्यापक है, वो व्यापक हो ही नहीं सकता। और वहीं परमात्मा को जीवात्मा से भिन्न बता करके यहाँ पर व्यापक शब्द कहे गए हैं। तो इस मंत्र से भी ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा सर्वत्र व्यापक नहीं हो सकता। कुछ लोग ईशोपनिषद के चौथे मंत्र में ये क्लेम करते हैं कि वह मंत्र जीव के लिए आया है, तो उन्हें मिथ्या ज्ञान है और उन लोगों के वेद के इस मंत्र पर विचार करना चाहिए। क्या आपको अभी भी यही लगता है कि ईशोपनिषद का चौथा मंत्र ब्रह्म से संबंधित ना होकर के जीव से संबंधित लगे? आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो वो यार लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर यूट्यूबर की तरह यही बोलूँगा। और प्लीज़ यार कमेंट करो, बताओ कैसी है, नहीं है, और आपके कमेंट से ही तो मुझे शक्ति मिलती है कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँ। जितना ज्ञान मेरे पास है मैं वो आप तक पहुँचाता रहूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए नमो नमः।